नमस्कार दोस्तों, ये भी हमारा नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का ही क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज 1.3 का 9 क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। इसने पूछा है कि कौन कौन सी रैशनल नंबर है और कौन कौन सी इरेशनल नंबर है। तो पहले हम इनको समझते हैं, संख्याओं को आगे एक्सटेंड करके क्या क्या होता है इनमें। जैसे कि हम रूट 23 है, ये रूट के अंदर इसका तो रूट निकलेगा नहीं। 225 का हम रूट निकालते हैं तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 15 आ जाएगा इसका रूट निकल के। अब इस डिजिट को देखना दोस्तों, इसमें क्या है कि बस इसके बाद ये टर्मिनेट हो गया, मतलब शांत दशमलव है, इसके बाद आगे संख्याएं नहीं है, जैसे कि इसमें लगी हैं कि ये आगे तक बढ़ रही हैं, तो ये हमारा शांत है, टर्मिनेटिंग है। तो इसको हम 1/, में लिख सकते हैं। अभी मैं और इनको बता दूंगा आगे। अब इसको देखिएगा, इसमें क्या है कि 7.478 मतलब पॉइंट के बाद 478 तो ये रिपीट हो रहा है, मतलब इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग है। अब इसमें देख लेते हैं थोड़ा। अब इसमें देख रहे हैं हम कि पॉइंट के बाद 1 0 फिर 1 00 फिर 1 000, मतलब जीरो बढ़ती जा रही हैं। इसमें क्या था कि वो ही डिजिट रिपीट हो रही थी, तो ये आ गई हमारी पुनरावृत्ति में और ये आ जाएगी अनावृत्ति में। तो अनावृत्ति में जो आती हैं डिजिट वो हमारी होती हैं अपरिमेय, इरेशनल नंबर। तो अब यहाँ से हम फिर देखते हैं तो √3 का तो कुछ होगा नहीं, और जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं इनको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, ये रूट वाली होती हैं। और दूसरा क्या है, जो अनावृत्ति में आती हैं, मतलब इनका रिपीटिंग ऑर्डर बढ़ता जाता है, रिपीटिंग में नहीं रहती हैं, कुछ बढ़ता जाता है बीच में। और ये वाली तो हमारी परिमेय में आएंगी, परिमेय मतलब रैशनल नंबर में आएंगी, क्योंकि ये एक सेम डिजिट के बाद रिपीट हो रही हैं, रिपीट ऑर्डर में है। और रहा हमारा ये वाला, इसको तो जैसे मैंने बता दिया कि इसको हम लिख सकते हैं 15, मतलब इसका जो अंडर रूट निकलेगा वो 15 आएगा। और इस डिजिट को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3796 है। इसका हम अगर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का क्या 1 हो जाता है, बाकी 4 टाइम 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q हो गया हमारा। और इसकी कंडीशन रहती है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 0 के बराबर भी नहीं, यहाँ पे 1000 है। तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तो बढ़ते ही जा रहा है, कितनी 0 लगाओगे आप। तो ये हमारी जो हो जाती हैं P/Q के रूप में लिखते हैं, ये होती हैं हमारी परिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्याएँ इंग्लिश में बोलते हैं इसको रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अब देखिएगा यहाँ पे कि इसको हम रिपीट ऑर्डर में हो रही, तो ये भी हमारी क्या रहेगी, परिमेय संख्या रहेगी। परिमेय मतलब रैशनल नंबर, लेकिन ये रिपीटिंग नहीं हो रही है, इसमें कुछ चेंजेस आ रहा है और ये बढ़ती जा रही, तो ये हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय इरेशनल नंबर। और ये तो रूट वाली है, तो रूट वाली तो ऑलरेडी ही हमारी इरेशनल होती है, ये इरेशनल नंबर होती है, इसको हिंदी में कहेंगे अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। अब कहेंगे ये रूट वाली है, तो ये भी तो रूट वाली है, लेकिन इसका हम रूट निकाल के देखेंगे तो 15 आ जाएगा और इसका रूट निकलेगा नहीं हमारा। तब हम लिखेंगे क्या,
आंसर में लिखेंगे परिमेय संख्याएं। कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं? एक तो दूसरी है √225 और एक तीसरी भी है, क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 0.3796 और ये फोर्थ भी है, क्योंकि ये सेम डिजिट के बाद रिपीट हो रही है। तो ऐसी संख्याएं भी, आपकी पुनरावृत्ति वाली संख्याएं भी आपकी परिमेय संख्याओं में आ जाएंगी। तो ये कौन सी हो जाएगी? 7.478 ये वाली भी। अब बाकी की दो बच गई हैं जो अपरिमेय संख्याएं होंगी। परिमेय, इसको रैशनल बोलते हैं इंग्लिश में, रैशनल नंबर। अब यहाँ से लिख लेते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। बाकी की जो बची वो अपरिमेय हैं। अपरिमेय संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो फर्स्ट ही हो जाएगी, रूट के अंदर 23 है, और एक कौन सी, ये जो लास्ट में बच रही है वो हो जाएगी ये 5th नंबर की 1.10 100 100 1 4 टाइम 0 और 1, और ये भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।